कुंडली में मंगल यदि तीसरे घर में बैठा हो और 8वें घर में केतु बैठ जाए और 6ठे घर में बुध बैठ जाए और ऐसी स्थिति में 4थे घर में यदि सूर्य आ गए तो उस व्यक्ति को दिल से संबंधित बीमारी होगी, यानी सूर्य से संबंधित दिल से संबंधित रोग उसको मिलेंगे। यदि इनके साथ ही सूर्य के अलावा 4थे घर में बृहस्पति बैठ जाए तो उस व्यक्ति को ऑर्गन फेलियर, सांस से संबंधित दिक्कत, किडनी से संबंधित दिक्कत आएंगी, फेफड़ों से संबंधित दिक्कत आएगी, पीलिया हो सकता है और उसके ऑर्गन फेल हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था के लिए यहाँ 4थे घर में शुक्र आकर बैठ जाए तो उस व्यक्ति के जीवन में, उसके शरीर में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, जोश की कमी आ जाएगी, जो वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी है। इस तरह से ग्रहों को देखा जाता है। इस तरह 4थे घर में बैठा ग्रह ही व्यक्ति के जीवन में मौत का कारण बनता है, क्योंकि तीसरे घर में, 6ठे घर में और 8वें घर में जब आपस में दुश्मन ग्रह बैठ गए तो इनका आपस में कोई गठजोड़ नहीं बन पाता है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, जो कि सबसे बड़ा उपाय है कि 4थे घर में बैठे हुए ग्रह की, जो भी ग्रह बैठा हो, उस ग्रह की वस्तुएं आप मंदिर में पंडित जी के पास जाएं, उनसे पूछ लीजिए कि इस ग्रह से संबंधित इसकी वस्तु क्या है। उस वस्तु को प्रतिदिन, पहले तो 43 दिन आप मंदिर में दान कर दीजिए और फिर उस ग्रह के दिन पर हमेशा उस वस्तु को मंदिर में देते रहिए, तो आपका बचाव हो जाएगा। साथ ही 8वें घर की कड़ी को तोड़ दीजिए। 8वें घर में जैसे केतु बैठा हुआ है या कोई और ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह की वस्तु को या तो मंदिर में दान करें या कहीं पर दान कर दीजिए, और अगर ज़्यादा ही प्रभावकारी है तो उसको ज़मीन में दबा दीजिए, यानी कि उससे संबंधित जो उसकी वस्तु है उसको ले जाकर ज़मीन में 43 दिन तक दबा दीजिए, वह ग्रह शांत हो जाएगा। यदि 8वें घर के ग्रह की वस्तुओं का आप भोजन बनाएं और उस भोजन को बनाने के बाद तो उस वस्तु का भंडारा कर दीजिए, लोगों में वितरित कर दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति की जान बच जाएगी और वो रोगों से छूट जाएगा।